मनु, अगर आप अपना फर्स्ट रिस्पांस देना चाहें। आपने अनिल घानवट की बात सुनी, जो कमेटी मेंबर हैं, वो हमारे साथ हैं, बट फार्मर्स हैव ऑलरेडी रिजेक्टेड दिस सिचुएशन। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस समय अभिमन्यु? देखिए, हमें जो अंदेशा था वो कल शाम को, इसीलिए हमने अपनी आ, हेलो। जी बोलिए। जी, आवाज आ रही है? जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे सभी सीनियर लीडर्स जब कल शाम को बैठे थे और हमने अपने वकीलों से बात की थी, तो हमें इस बात का अंदेशा हो गया था कि क्या होने वाला है आज। तो जो आज 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है, उन 4 लोगों के व्यू पॉइंट पूरे देश के सामने हैं। वो लोग हैं जो शुरुआत से ही इन कृषि कानूनों का समर्थन करते रहे, और मैं तो ये कहूंगा कि इन कृषि कानूनों को बनाने में कहीं ना कहीं उनकी कोई भूमिका रही है। तो इस हम्म। तरीके के लोगों को कमेटी के लिए सजेस्ट करना और फिर ये उम्मीद करना कि समाधान हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये तो बड़ी बेमानी सी बात है। ये इसमें ऐसे समाधान नहीं होगा। तो हम तो पहले ही हम्म। कह चुके हैं कि हम किसी कमेटी से बात करने नहीं जाएंगे। माननीय कोर्ट ने हमारे बारे में कल चिंता जाहिर की, हमारे लिए सोचा, उसके लिए हम आभारी हैं, उनके लिए हम धन्यवाद रहेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये कानून तो संसद ने बनाए हैं ना। और बहुत सारा रिसेंट केसेस में भी, पुराने केसेस में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ये बार बार कह चुका है कि वो उनका काम सिर्फ किसी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करना है। पॉलिसी वाइज किसी को सही और गलत ठहराना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये खुद माननीय कोर्ट कह चुका है। तो हमारी तो डिमांड ये है कि ये कानून संसद ने बनाया है, तो संसद से ही इसको रिपील किया जाए और साथ में एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। उससे कम पर कोई बात नहीं बनेगी। हम ये चाहे एक बार कहलवा लीजिए या 1 लाख बार कहलवा लीजिए। जब अभी लास्ट मीटिंग में सरकार ने हमसे विकल्प मांगे थे, बार बार सरकार विकल्प मांग रही थी, तो हमने 2 ही विकल्प सरकार को दिए थे। पहला विकल्प सरकार के सामने यह है कि सरकार हमारी मांगों को मान ले, कृषि कानूनों को रिपील कर दे और एमएसपी गारंटी कानून बना दे। हम सरकार का धन्यवाद करेंगे और हाथ जोड़ के अपने वापस गांव चले जाएंगे। दूसरा विकल्प सरकार के पास यह है कि सरकार हमारे ऊपर लाठियां चलाए, सरकार हमारे ऊपर गोलियां चलाए और हम अपनी कुर्बानी देके यहां से चले जाएंगे। एक बात बरखा जी बहुत इंपॉर्टेंट समझने योग्य ये है कि सरकार हमें अपना पॉलिटिकल ओपोनेंट मान रही है, और सरकार सबसे बड़ी गलती ये कर रही है। देखिए, ना तो राजनीति करना हमारा कोई उद्देश्य है, ना हमने कभी पहले राजनीति की, ना आगे कभी राजनीति करनी है, ना चुनाव आपको ये कभी लड़े और ना। सुने अभिमन्यु जी, आपको ये नाम मंजूर है? आप कहते हैं ये जो है मसला, ये अब पार्लियामेंट में वापस जाना चाहिए, ये कमेटी आपको नाम मंजूर है? जी बिल्कुल, हमने बिल्कुल हमारी मीटिंग करके साफ कर दिया है कि हमें ये कमेटी बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि जो इसमें 4 जो आदरणीय और गणमान्य लोग हैं, उनका व्यू पॉइंट क्या है, उन्होंने कभी वो इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं, कभी फाइनेंशियल एक्सप्रेस में लिखते हैं, कभी वो कहीं पे लिखते हैं, वो तो खुलेआम इन कानूनों का समर्थन करते रहे हैं। तो ये उम्मीद करना कि वो इस मामले में इंसाफ कर देंगे, ये तो ठीक नहीं है। और एक और बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब पहले कई राउंड की बैठक हुई थी सरकार के साथ हमारी, तो हमने भी सरकार को एक प्रपोजल दिया था कि सरकार एक काम कर ले, ये कृषि कानून किसी भी किसान संगठन से बात किए बिना बनाए गए हैं, तो सरकार एक बार इन कृषि कानूनों को रिपील कर दे। उसके बाद एक कमेटी बना ली जाएगी, कमेटी में सरकार के एक्सपर्ट हो, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हो, किसान नेता हो, और उसके बाद देख लिया जाए कानून बनाने की बात। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो कर दिया है ना, स्टे किया है कानून को। देखिए, स्टे वो एक टेम्परेरी सस्पेंशन है, वो परमानेंट नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप उनको परमानेंटली आप उनको रिपील कीजिए, ये हमारी मांग है। तो और अभी क्या देखिए, होगा आगे? आगे क्या होगा? मेरे को आई हैव टू गो बैक टू डॉक्टर विरमानी, आप जल्दी बताइए। अभिमन्यु, आगे आपका फाइनल देखिए, पोजीशन क्या है? हमारा फाइनल पोजीशन वही है जो हमने पहले कहा था। कल हमारा देश भर में लोहड़ी के दिन इन कृषि कानूनों की कॉपियां जलाई जाएंगी। 18 तारीख को महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। 23 तारीख को किसान आजाद दिवस होगा। हमारा पूरे देश में जन जागरण अभियान चल रहा है। और फिर 26 जनवरी को गणतंत्र ट्रैक्टर परेड होगी, और वो परेड शांतिपूर्वक होगी। हम बार बार कह रहे हैं, हमारा आंदोलन अभी तक शांतिपूर्वक रहा है और आगे भी शांतिपूर्वक रहेगा। यदि पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी करता है, तो उसके बावजूद हमारा हाथ नहीं उठेगा। सरकार, पुलिस प्रशासन इस बात को लेकर आश्वस्त रहे कि हमारा आंदोलन पूरा पीसफुल रहेगा। लेकिन 26 तारीख को गणतंत्र ट्रैक्टर परेड अब की बार होगी, और वो परेड ऐतिहासिक परेड होगी।